मैं ओझा सर के प्रति विश्वास से भरा हूं। जीवन हम लोग का चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा? और यहाँ के हिसाब से तो एक जैसी क्वालिटीज होगी, क्योंकि कई सारे ना भ्रम है हमारे जीवन में। हमें एक दूसरे से थोड़ा अलग तो होना चाहिए, तभी हम एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। मेरा एक सवाल है, जब हम ये पॉजिटिव अट्रैक्ट एंड रिपल की बात करते हैं, ये मैग्नेटिक थ्योरी में एप्लीकेबल है, आयरन केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एप्लीकेबल। बट जब हम मैटर की बात करते हैं तो होमोजिनिटी में तो ये प्लस प्लस तो मतलब सिमिलर मटेरियल्स आर देयर इन मेनी ऑफ द कंपोजिशन। आई मीन टू से चाहे वो कोई भी मटेरियल हो, उसके पार्ट जो है सिमिलर है। तो हम जब उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, समाज में आदमियों का झुंड है, तो कहीं ना कहीं होमोजिनिटी भी तो होगी। तो होमोजिनिटी और हेट्रोजिनिटी को जो अगर हम ये मैग्नेटिक थ्योरी वाले में चलेंगे, तो जो अट्रैक्शन है दैट इज अ काइंड ऑफ हेट्रोजिनिटी एंड होमोजिनिटी। अब वहाँ पे हेट्रोजिनिटी रिपल करती है, होमोजिनिटी। बिल्कुल सही बात है। अगर हम ऐसे देखेंगे भाई Na है, इसको Cl के संग काम करना है, ये दो अलग अलग लोग हैं। लेकिन इसमें भी मैं थोड़ा सा अपना जो करना चाहूँगा, ये आयनिक बॉन्ड में, कोवेलेंट बॉन्ड में दे बोथ शेयर। अब क्या है कि आयनिक बॉन्ड में व्हेन दे मर्ज दे क्रिएट समथिंग डिफरेंट, बिल्कुल प्रॉपर्टी ही बदल जाती है। हाँ, वो सही बात कह रहे हो। पर अभी हम थोड़ा इसी को समझ लेते हैं, उसको भी समझ लेंगे, उसमें भी ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी हम इसको समझ लेते हैं कि ये एक ऐसी चीज है कि जनरली ये कंफ्यूज करती है। मान लीजिए ओझा सर को मैं पसंद नहीं हूं, ये वाला नियम लगता है, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ, कुछ लगते हैं कुछ नहीं लगते। और मैं भी ओझा सर को नापसंद करता हूं, तो अभी क्या होने वाला है? क्या हम दोनों संग में जी पाएंगे? लग गया था ये नियम? लग गया ना? और ओझा सर मेरे प्रति विश्वास से भरे हों, मैं ओझा सर के प्रति गुस्से से भरा हूं, तो क्या जीवन चल सकता है? क्या लगता है? ओझा सर बेचारे कितनी भी कोशिश कर लें, मैं कुछ ना कुछ ऐसा करता ही रहूंगा, चलेगा, लेकिन अप एंड डाउन आते हैं। तो वो चलेगा नहीं। वो इक्वल फुटिंग उसी नहीं को है। हम कह रहे हैं जीवन में रहना। क्योंकि अब संबंधों में तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ आ गया, सर भी यहाँ पे है, तो संग में रहना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। वही। तो संबंधों में रहना है कि संबंधों में जीना है, तय करना पड़ेगा। संबंधों में रहना है कि जीना है। तो हमने ये देखा कि कुछ नियम लगते हैं, कुछ नियम नहीं लगते हैं, लेकिन लग क्या रहा है? भाव लग रहा है। ये भाव से भरे हुए, एक समान बंध से भरे हुए दो व्यक्ति संबंधी हैं। संबंधों की डेफिनेशन इतनी ही है। भाव का अभाव, ये है, नेगेटिव है। प्रेम का अभाव ही तो घृणा है। प्रेम नहीं है तो घृणा आ गई। भाव का जब अभाव हो गया तो नेगेटिव आ गया। अभाव और कुछ नहीं है। तो अगर हमें संबंध में जीना है तो हमें ये भाव
अपने अंदर इस्टेब्लिश करने पड़ेंगे, दोनों तरफ, क्योंकि संबंध दो लोगों की बात। लेकिन सबसे पहले तो हमें अपने अंदर ये चीज़ डेवलप करनी पड़ेगी ना। हमारे अंदर है, पर हम खुद अपने ऊपर या दूसरे के ऊपर कितना विश्वास करते हैं। पहले तो हमें अपने ऊपर ही काम करना पड़ेगा। हमारा जीवन अपने आप में एक प्रयोगशाला है। उस प्रयोगशाला में जैसे हम बात करते हैं तो क्या क्या बात करते हैं भाई, प्रयोगशाला में जब हम टेस्ट करते हैं तो ऑब्जर्वेशन है, निरीक्षण है, उसका परीक्षण है, उसका विश्लेषण है और उसका कोई निष्कर्ष है। ये तो है प्रयोगशाला का काम। ऑब्जर्वेशन है, टेस्ट है, एनालिसिस है और उसका कंक्लूजन है। अब हमारा जीवन और हमारा सेल्फ अपने आप में ही, हम बार बार सेल्फ की बात कर रहे हैं, ये देख लेंगे बाद में कि क्या होता है, लेकिन हमारा सेल्फ अपने आप में एक लेबोरेटरी है। अगर हम देखें तो जीवन में कर क्या रहे हैं, जीवन में हम ये दो चीज तो कर ही रहे हैं। ये सही है कि गलत? तकरीबन हमारा जीवन इन दो डायमेंशन में तो जाते ही है। और हमारे अच्छा होना, हमारा बुरा होना, इन्हीं दोनों डायमेंशन से परिभाषित हो रहा है। हमारी सक्सेस भी इन्हीं दोनों डायमेंशन से परिभाषित हो रही है। ज्यादातर जोर इसी बात पर है कि ऐसा करो और वैसा मत करो। हम शुरुआत से ही अपने बच्चों को ये एजुकेट कर रहे हैं कि ऐसा करना खराब है, ऐसा करना ठीक है। तो हमारा कहाँ ज्यादातर जोर है? व्यवहार पे और काम। क्या इसके अलावा और कोई डायमेंशन है जिसमें हम बिजी हैं? यहाँ पर काम करने की जरूरत है। क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मतलब आप जो बोलते रहते हैं नहीं, वो तो है। तो मैं खाली ये सोच रहा हूँ वो व्यवहार का हिस्सा है या नहीं, क्योंकि ये व्यवहार और कार्य जो है अपने लिए ही आप बता रहे हैं या दूसरे के लिए भी? एनालिसिस भी आप करते हैं? देखिए, व्यवहार मान के चलिए ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन। आप मेरा व्यवहार कैसे चेक करते हैं? मैं अपने से तो कोई व्यवहार कर नहीं रहा हूँ। जब मैं आपके रेफरेंस में कोई व्यवहार करता हूँ, आपके साथ कोई व्यवहार करता हूँ, तब आप ये चेक करना शुरू करते हैं कि मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ। आपने मुझे जो काम दिया वो मैं कितनी कुशलता के साथ कर पाया, उसमें फिर आप तय करना शुरू करते हैं, उसमें आप मूल्यांकन करना शुरू करते हैं कि मैं अच्छा था कि मैं बुरा था। जब तक मेरा वास्ता आपसे नहीं बढ़ रहा है, आप मूल्यांकन में नहीं जाते। लेकिन क्या ऐसा नहीं है कि आपका वही व्यवहार और वही कार्य क्षमता मेरी तरफ, आप मतलब मेरा एनालिसिस जो है वो डिपेंड करता है मेरी अंडरस्टैंडिंग पे भी। बिल्कुल। मतलब आपको वही कार्य मिले, आप वही कार्य क्षमता दिखाएं और आप वही व्यवहार करें, लेकिन आपको जज करने वाला कोई दूसरा आदमी है तो उसके अपनी परिभाषा के हिसाब से भी बदल सकता है ये चीज़। बिल्कुल सच, बिल्कुल सच कह रहे हैं। ये मूल और मूल्यांकन करने वाले व्यक्ति की भी तो अपनी ही योग्यता है। एक ही व्यक्ति को अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से मूल्यांकन किया। उदाहरण देना ठीक है या नहीं ये पता नहीं। हम भगवान बुद्ध को हम एक अलग तरह से मूल्यांकन करते हैं, कोई किसी को कोई और तरह से मूल्यांकन करता है। हर व्यक्ति ने अपनी अपनी तरह से मूल्यांकन किया। महात्मा गांधी को बहुत तरह से लोगों ने मूल्यांकन किया है।
अब व्यक्ति ने अपनी अपनी योग्यता के अनुसार और कई बार अपनी अपनी उपयोगिता के अनुसार, कई बार अपने अपने स्वार्थों के अनुसार, स्वार्थ उसकी योग्यता बन जाती है, तो उसने कैसे उसको इंटरप्रेट किया है ये उसकी अपनी योग्यता है। पर फिर भी क्या व्यवहार और कार्य पे ही हमारा जोर नहीं है, ये कहने का अभी तो यही मकसद है। क्या हम अपने अलावा सबको यही शिक्षा नहीं दे रहे हैं? अपने पे तो जोर बहुत कम है ना हम लोगों का, अपना तो हमने मूल्यांकन कर लिया, हम तो सही है। अपने बारे में हम कहाँ डिस्कस कर रहे हैं? ज्ञान तो बांटने के लिए होता है। अपना मूल्यांकन तो हमने स्टेबल कर लिया है कि हमसे सर्वश्रेष्ठ कोई नहीं, हमें सब पता है। हम तो दूसरे के रेफरेंस में बात कर रहे हैं हमेशा, और खुद की भी बात कर रहे हैं। मान लीजिए खुद भी कर रहे हैं, खुद भी व्यवहार कर रहे हैं, खुद भी कार्य कर रहे हैं। अगर हमारा ऑब्जर्वेशन ठीक है, हम अपना निरीक्षण परीक्षण अच्छे से कर पा रहे हैं, तो हम अपने भी व्यवहार को और अपने कार्य का भी स्वयं मूल्यांकन कर सकते हैं। और बेहतर ये है कि हम वो समझ पैदा करें कि खुद ही अपने कार्य और व्यवहार को मूल्यांकन कर पाए, दूसरा क्यों करें? हमारे आधार ठीक हों, क्योंकि अभी तो हमारे आधार भी हमें नहीं समझ में आते कि हम किस आधार पर मूल्यांकन करेंगे, हम किस आधार पर अपने व्यवहार और कार्य का मूल्यांकन करें। वो आधार भी हमने तय नहीं किए हुए हैं, बदलते रहते हैं वो आधार। क्या वो आधार स्टेबल हैं? आज किसी बात पे मूल्यांकन कर लेते हैं, कल किसी और बात पे कर लेते हैं, वो बदल जाता है। तो मेरा कहना ये है कि इसके अलावा भी कोई और डायमेंशन है क्या? तो मेरा कहना ये है, इस पर विचार करके देखिएगा। देखिए, मुझे इसमें अगर आपको कोई भी चीज़ ठीक नहीं लगेगी और आप तक नहीं पहुंचती, तो मुझे उसको एक तरफ लिखे रहने में भी कोई समस्या नहीं है, और मुझे उसको ना इरेज करने में भी कोई समस्या नहीं है। क्योंकि कोई भी बात इसलिए नहीं कही जा रही कि मैं कह रहा हूँ, कोई भी बात इसलिए ठीक नहीं है कि कहीं लिखी हुई है। कोई भी बात तब ठीक होगी जब हम उसको ठीक समझेंगे और ठीक ठीक आधार पर उसको ठीक समझेंगे। तो मेरा ये कहना है कि इस दो डायमेंशन के अलावा तीसरा जो डायमेंशन है वो विचार है। हम सो गए, हमारा व्यवहार कार्य रुक गया, दूसरे के रेफरेंस में तो रुक ही गया ना कम से कम। अब हम कोई बहुत सूक्ष्म स्तर पर कोई व्यवहार कार्य कर रहे हैं तो उसका लेना देना सिर्फ मेरे से है। मैं सपने में, अगर हम बहुत ही डीप स्पिरिचुअलिटी की बात कर जाएं, तो मैं सपने में भी जो कार्य व्यवहार कर रहा हूँ वो मेरे, उसका रिलेशन मेरा अपने से है, उसका मेरा इम्पैक्ट दूसरे पे नहीं जाता। लेकिन दूसरे के रेफरेंस में सोते समय तो ये काम रुक गया, पर ये काम रुका क्या? है तो आपने कहा व्यवहार अक्सर दूसरे के, जाहिर सी बात। तो क्या हम जो मूल्यांकन का पैरामीटर अलग अलग करते हैं अपने लिए और दूसरे के लिए, क्या वो इस वजह से नहीं है कि व्यवहार जब मैं दूसरे के हिसाब से करता हूँ, और जब चार लोग अगर हैं और चारों के साथ मेरा जो व्यवहार है उसका इंटरप्रिटेशन चारों के अपने हिसाब से होंगे, सो इट इज अ डेस्टिनेशन, यू नो, और अ रिफ्लेक्शन ऑफ देयर व्यूज, राइट? Whereas मैं अपने व्यवहार को जब स्वयं आकलन करता हूँ तो आई एम डूइंग इट एट द सोर्स। सो बिकॉज आई एम ओनली मी and these persons are different, where the destination could be different, इस वजह से लोग अलग पैमाना तो नहीं अपना रहे हैं। तय कर लीजिए। हाँ, अब इसमें मैं कहता हूँ जो हमारा ये जो आपका सही करना और दूसरे के हिसाब से सही करना है, ये दोनों जो हैं, आप सही कर रहे हैं, दिस इज अ काइंड ऑफ, मतलब मैं अगर सिमिलर ढूंढूं तो ये दिस इज अ काइंड ऑफ अ स्पिरिचुअल और फिलोसॉफिकल थॉट प्रोसेस, वेयर एज दूसरे के हिसाब से सही करना
करना है वो व्यवहारिक सामाजिक मतलब मेटेरियलिस्टिक एंड सोसाइटल चीज़ों में आ जाता है। बिकॉज दुनिया में जो भी चीज़ हम चला रहे हैं, कोई भी जो समाज है वो बहुत परसेप्शन पे चलता है, ठीक है, और इल्यूजन कह लीजिए, परसेप्शन कह लीजिए। तो दूसरों का, जैसे फॉर एग्जांपल गांधी जी ने अहिंसा अपनाया, ये लोगों को दिखा। अब वो खुद हिंसा करते थे नहीं करते थे, दैट इज अ डिफरेंट डिबेट। आई मीन टू से my behavior or my image is based on how do I behave with others. So the second point becomes very critical. The first point is what I, जो आपने विचार लिखा, तो विचार और व्यवहार में अंतर कई बार होता है, ये द्वंद्व है। एग्जाम्पल वो पॉइंट आ गया। वो आना ही है। बहुत ये valid द्वंद्व है। ये द्वंद्व आप कई जगह आपको, जिसे मैं ये कि कोई आता है बंदा और कहता है सर आप इसको साइन कर सकता है, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो आई ऑलवेज गिव दिस एक्सक्यूज काइंड ऑफ थिंग। और मैं कहता हूँ कि प्रभु श्री राम ने माता सीता का कभी भी त्याग नहीं किया, करते तो दूसरी शादी कर लेते या कुछ ऐसा चलता, लेकिन राजा रामचंद्र जी ने रानी सीता का त्याग किया क्योंकि वो राजधर्म था। क्या ये विचार और व्यवहार का डिफरेंस नहीं? आपका क्या विचार? सही, आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो, कहाँ गलत है? तो ये दोनों को बैलेंस करना ही शायद। देखिए, मैं चलिए छोटी सी कहानी इसमें बात करता हूं। पहले तो क्योंकि ये सारे सवाल आधारों पे आधारित है, हमने आधार क्या बनाया।